आप उनके जवाब दो ना। गायत्री प्रजापति और जियाउल हक की जो हत्या की गई थी प्रतापगढ़ में, लिंचिंग आपके शासनकाल में, दीजिए जवाब आप। हाँ, तो आरोपों की पराकाष्ठा हुई नहीं। वही तो आप भी कर रहे हैं। अफवाह की पराकाष्ठा, आरोप की पराकाष्ठा, चरित्र हनन की पराकाष्ठा। हाँ। मैं इनकी गुंडागर्दी गिनवाने लगूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्या क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज तक भी देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है। योगी जी की सरकार ने राइट संस्था से इसकी जांच कराई थी। राइट की रिपोर्ट पढ़ लें शुक्ला जी, देश की सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है, कम लागत में बनी है, कम समय में बनी है, 22 महीने में बनकर तैयार हुई थी। और जो 20% कम बता रहे हैं, योगी जी ने केवल जो टूल बूथ है, वो टोल बूथ जो है केवल वो बनाए हैं उसके ऊपर, जहां पैसा लिया जाता है, पैसा उगाया जाता है। पैसा लोगों की जेब काटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो एक गाड़ी धंसने वाली बता रहे हैं, वो सर्विस रोड पर धंसी थी, उसकी मरम्मत नहीं कराई गई आपकी सरकार से, उसकी नीचे की मिट्टी खिसक गई। रोड में कोई कमी नहीं थी, रोड की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, रोड की गुणवत्ता की वजह से गाड़ी नहीं धंसी थी। तो इस तरह के झूठ फैलाना। अभी मुजफ्फरनगर दंगे उठाते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराए थे। भारतीय जनता पार्टी के MP, MLA, मंत्री उसमें दोषी थे। अरे सरकार तो आपकी थी सर, कैसे दूसरा आदमी कोई कुछ कर सकता? आप इनके सरकार में करके दिखाई नहीं, पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ क्या? नहीं, हम क्यों करेंगे? हम तो फिर वो आप उनको कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने करा दिया था, इनकी सरकार में कोई करा नहीं पा रहा, आपकी सरकार में करा दिया था। आपकी सरकार थी तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कराया नहीं है क्या उसमें? उनके खिलाफ इनकी सरकार में क्यों नहीं हुए? फिर वहां भी तो कुछ कोई करा सकता है जी। आपकी सरकार में जब थे आप लोग, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कराए। अब इनकी सरकार 5 साल से कुछ नहीं हुआ, ये इसका क्लेम कर रहे हैं। नीरज जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने उसमें कहा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जजमेंट निकाल के पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की थी उत्तर प्रदेश सरकार की और श्री अखिलेश यादव की। 24 घंटे के अंदर सेना लगा दी गई थी और शहर में उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ था, गांवों में फैल गए थे दंगे, इनकी साजिश की वजह से, इनके षड्यंत्र की वजह से। इतने अच्छे तरीके से सरकार ने उन्हें कंट्रोल किया था, उसकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। और जो ये झूठ बोल रहे हैं कि केवल मुसलमानों को दिया गया था, सभी दंगा पीड़ितों को, उसमें जितने लोगों की भी मृत्यु हुई थी सबको मुआवजा दिया था सरकार ने, सबकी सहायता की थी, घायलों की भी, मृतकों की भी, जो लोग गांव को छोड़कर चले गए थे उनकी रहने की व्यवस्था की थी। तो ये कहना, और ये तो पूरा देश, इस पर कई रिसर्च हुई है, कई किताबें लिखी गई हैं कि भारतवर्ष में जहां भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं उसमें RSS भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व होती है। ये किताबें लिखने से थोड़ी होता है सर, किताबें लिखने से थोड़ी होता है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा गया है। मैंने नहीं लिखा, अभी लिखा है ना, वरिष्ठ IPS अफसर ने लिखी है। अरे सलमान खुर्शीद ने भी एक किताब लिखी है, सर ने लिखी है, जो DG सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है ना एक। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि हिंदू आतंकवाद, किताब लिखने से थोड़ी हो जाता है साहब। चलिए पत्रकारों के पास चलते हैं। शरद प्रधान जी, उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। हाँ। अब बीच में मथुरा का मुद्दा भी आ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या ये बनेगा मुद्दा? देखिए, कोशिश तो यही है इनकी, और इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, उससे पहले संघ परिवार के एक हिस्से ने ये धमकी दी थी हिंदू महासभा की अलग एक विंग है कि हम 6 दिसंबर को, जो कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को ढाने वाला दिन है, तो एक हिस्टोरिक दिन है, तो उसको उसी दिन में मार्च निकालेंगे और यहाँ पे जो डिस्प्यूट खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है मथुरा में, कि कृष्ण जन्मभूमि के में जो एक मस्जिद बनी हुई है औरंगजेब के ज़माने से, कि उसमें जाकर के मूर्ति कृष्ण जी की इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद सरकार फौरन हरकत में आई, सरकार ने कहा नहीं, हमने सेक्शन 144 लगा दिया, फ्लैग मार्च भी हो गया। देखिए, ये बड़ी संघ परिवार की बड़ी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की होती है। इस तरीके की चीज़ अयोध्या में भी जब इनको नैरेटिव बिल्ड करना होता है किसी भी इस तरह के मुद्दे पे, तो ये दोनों तरफ से वो किया जाता है। एक तरफ बोलता है, एक पार्टी बोलती है कि ये करेंगे, उसी का दूसरा ग्रुप बोलता है कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, तो टेंशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वही इन्होंने किया, और ये उस उद्देश्य से मेरा ख्याल किया क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत कुछ खराब होती जा रही है, और वो किसान आंदोलन के कारण 2013 में जो दंगे हुए थे, उस वजह से किसानों में, जो कि किसान जो अभी तक जाट हैं, और मुसलमानों में विभाजन हो गया था, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। पूरा हिंदू पोलराइजेशन हो गया और बीजेपी ने 109 सीटें वहां पे जीती 130 में से।
अब ये जो स्थिति, ये जो आंदोलन हुआ, इसकी वजह से जाट और मुसलमान फिर से एक हो गए, रीयूनाइट हो गए। अब रीयूनाइट होना जो है वो बीजेपी के लिए खलबली मच गई नेचुरली, कि भाई जब आप पोलराइजेशन कर रहे हैं और फिर से एक हो गए तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई भी पार्टी जो विभाजन में बिलीव करती है। तो फौरन इनको जो है अब कुछ ना कुछ यहाँ करना है। किसानों का ये रोल बैक करने के बाद भी, फार्म लॉज रोल बैक करने के बाद भी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखी। इन्होंने सोचा था कि रोल बैक करेंगे और किसान सारे चरणों में गिर पड़ेंगे, वो हुआ नहीं। तो फिर इन्होंने ये शगुफा छोड़ा, फिर उसको फॉलो अप करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया, और उसको घुमाते रहे कितने बढ़िया तरीके से प्रेम शुक्ला जी ने घुमाया उसको कि साहब वो तो विकास की बात है। ये विकास सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एंड ऑफ द डे में जब घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, प्रेम शुक्ला जी की बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि जब ये अखिलेश यादव के खिलाफ पहले आरोप था कि परिवारवादी पार्टी है, अब जब वो परिवार को से अलग हो गए तो अब कहा जा रहा है कि देखिए हमने बाप और चचा की सुनते नहीं है। तो भैया मतलब न चित चैन न पट चैन, आपको क्या तकलीफ है, उनके यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये कहना कि एक्सप्रेसवे इनकम्प्लीट था, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जो एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट हुआ था 23 महीने में, वो एक्चुअली उस टाइम हम लोग कई प्रेस वाले गए थे, उस पर पूरा ड्राइव करके आए थे, और ये फैक्ट है कि वो बहुत बढ़िया और 23 महीने में खड़ा हो गया था। दुर्भाग्य ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 56 महीने में कंप्लीट थी। हाँ, यहाँ जरूर है, मेरा ख्याल कुछ कंफ्यूजन हो गया उन्होंने। ये जो है ये अभी 80% ही कंप्लीट है। कोई भी जो बैरिकेडिंग है वो 50% बाकी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसवे बगैर बैरिकेडिंग के एक्सप्रेसवे नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस नहीं होना चाहिए दोनों साइड से। तो वो 56 महीने में वही इनकम्प्लीट है। शुक्ला जी, इसका कुछ जवाब देंगे आप? तो फिर मैं सतीश जी के पास जाना चाहता हूं। लेकिन है, देखिए शरद प्रधान जी की समस्या है कि भाजपा विरोध में कई बार जो है कुछ पत्रकार भाजपा विरोध में अंधे हुए पड़े हैं, उनको अंधा होने का पूरा अधिकार है। 2014 में भाजपा को हरा रहे थे, 17 में भाजपा के, हम नहीं, 19 में भी हराने का इनका बहुत प्रयास था, लेकिन हुआ नहीं। कुछ कोई बात नहीं है, आप विरोध करिए, आपका अधिकार है। देखिए 80% ही कंप्लीट था, वहां पर सर्विस रोड नहीं बना था, वहां पर एक भी फुल स्टेशन नहीं था, टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं बने थे। 80% में 20% जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। आप सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है कम से कम शरद प्रधान जी नहीं है, इतना तो मुझे विश्वास है। हाँ, लेकिन आप मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश सिंह यादव जी के अंध समर्थक होने का आपको अधिकार है, आप होइए, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। आपको संकट इनका यहाँ बड़ी भारी गलतफहमी है आपको प्रेम शुक्ला जी, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप कोई गलत करना चाह रहा हूं, कोई मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे पता है आपको झूठ की आदत है, आपको झूठ की आदत है। अखिलेश सिंह यादव कार्यक्रम में आपके टकराव भी थे, वो भी मुझे पता है। नहीं, वो भाजपा विरोध में कई बार क्या होता है कि सपा का विरोध जो है हर गलत काम करने वाले से टकराव होता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और सारी दुनिया जानती है। इसके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आगरा एक्सप्रेस में 100% कंप्लीट था, और आप देखकर चले आए थे। आपने फीता लेके नापा भी होगा, आपने ले रखा है, क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आपने इश्यू की होगी। अच्छा शुक्ला जी, शरद जी रुकिए ना, सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, विकास के बीच में फिर ये मुद्दा आ ही जाता है, हम लोग कई बार चर्चा करते हैं और ये मुद्दा घूम फिर के आ ही जाता है कि पोलराइजेशन कर लिया जाए। असली मुद्दा क्या है यूपी का जो आप देख रहे हैं? शरद जी कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में कमजोर हो रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, फिर बीच में हाईवे भी आ जाते हैं। क्या है आपके हिसाब से असली मुद्दा? देखिए 3-4 बातें हैं। आ नहीं जाता है, टपकता नहीं आसमान से, लाया जाता है। अब ये भारत